हाउ टू ड्रॉ फेस। हम आज सीखेंगे फेस बनाना। कि जो फेस होता है एक इंसान का फेस किन किन भागों में डिवाइड है, और आज अगर इसको जान गए आप लोग तो कभी भी कोई भी फेस बनाओगे तो बहुत ही सुंदर बनेगा। हम एक इंसान का फेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे आप लोग सही तरीके से ध्यान देना। पहला काम है जो हम फेस बनाएंगे वो सर्कल। तो हमारा जो फेस होता है सर्कल में होता है, ओवल शेप होता है, ओवल शेप में होता है, ठीक है। हमारा जो फेस होता है ओवल में होता है, पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, ठीक है। तो ओवल शेप आप लोग का पहले प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके ओवल बनाना सीखोगे, ठीक है। ओवल शेप हो गया। अब इसको देखो, पहला एक समझने के लिए इसको हम सेंटर लाइन खींचेंगे। ये सेंटर लाइन हुआ, फिर यहाँ से इस वाली पार्ट से और इस पार्ट से इसके बीच का एक सेंटर लाइन। क्लियर। ये जो हमने राउंड किया है एक तरफ से क्या है हमारा खोपड़ी यानी स्कल है, क्या है स्कल है। और स्केल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने सेंटर कर लिया और यहाँ सेंटर। तो हम आज आपको बताते हैं फ्रंट फेस, मतलब कहते हैं इसको दो चश्म, मतलब कि दोनों आंखें दिखाई देंगी और कान भी, ठीक है। तो इसकी क्या माप होगा, देखो सही से। हमने पहला किया इसको सेंटर लाइन से ए वाली डिवाइड कर दिया और सेंटर यहाँ पे, क्लियर। एक लाइन दो कट, हाफ हाफ हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लाइन इस यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पार्ट को हाफ करना है। क्या करना है, इस वाली पार्ट को हाफ करना है, इसके बीचों बीच, क्लियर। पहला लाइन दूसरा लाइन एक और लाइन करेंगे, इन दोनों के बीच का हाफ करेंगे। हो गया। ये एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए पूरी तरीके से। अगर इसको अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो कभी भी आप किसी का भी फेस बनाओगे, किसी का कैरेक्टर भी आप बनाने जा रहे हो तो उसमें भी यही चीज़ होता है। पहले अगर हम किसी के फेस नॉर्मल फेस बनाना जब जान लेंगे तब तो हम किसी के कैरेक्टर बनाएंगे। मान लो किसी जैसे आप लोग बना रहे हो, किसी हीरो का फेस बना रहे हो या फिर अपने घर के किसी मम्मी पापा या किसी अपने दोस्तों का फेस बनाते हो, वो तभी आप बना पाओगे जब ये मेन बेसिक मतलब एक चेहरा होता कैसा है वो बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज होगा। तब जब ये बेसिक नॉलेज हो जाएगी तब उसमें हमें रहेगा सिर्फ कैरेक्टर कि उनकी क्या कैरेक्टर है। पहले हम बेसिक सीखेंगे इंसान का फेस बनाना। हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी आँख कहाँ होती है, भौं कहाँ होता है, नाक कहाँ होता है और होंठ कहाँ होता है, ठुड्डी कहाँ रहेगा, किस पार्ट पे कौन से पार्ट्स होगा यहाँ पे देखना, ठीक है। सेंटर लाइन है। जो आँख होता है हमारा, जो आँख होता है, ठीक है, जितनी बड़ी हमारी आँखें हैं इस फेस में हम जो आँख बनाएंगे, जितनी बड़ी आँख होगा उन दोनों आँखों के बीच की जो दूरी होगी एक आँख की दूरी होगी। कितना, एक आँख की। अगर हम आँख यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, हमने आँख इतनी बड़ी बनाया, ठीक है, हो गया। जितनी बड़ी है एक आंख है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे भी है, उतनी ही डिस्टेंस की जो दूरी होती है ये याद रखो, ये भूलना नहीं है। दोनों आंख के बीच की जो दूरी होती है वो एक आंख की होती है। और जो आंख बनाओगे ये सेंटर लाइन पे, अब हम जो नाक बनाएंगे, ये लाइन देख रहे हो, नाक जब भी बनाना है आपको इस लाइन के ऊपर, कहाँ पे, इस लाइन के ऊपर बनेगा। और होठ जो बनेगा, जो होठ बनाएंगे हम कहाँ बनाएंगे,
होठ जो बनेगा इन दोनों लाइन के कहाँ पे, नीचे वाले लाइन से नीचे वाले होठ थोड़ा टच रहेगा, और नाक और होठ के बीच में डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कहाँ पे होगा, ऊपर छोड़ेंगे और होठ जो इनके बीच में बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब कान का जो देख लो, जैसे नाक है, ये नाक जो होता है खासकर जो ये आँख के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उतनी ही ये नाक की चौड़ाई होगी। जैसे नाक सभी इंसान का अलग अलग होता है, किसी की थोड़ा चौड़ा होता है, वो मत जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक एवरेज जो एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं चौड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना डिस्टेंस इस पर ये होना चाहिए। अब वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसकी थोड़ा बड़ा छोटा भी हो सकता है, और नाक पतली और लंबी हो सकती है, बट एक ग्राफ के अकॉर्डिंग जो एक कॉमन फेस ऐसा ही होगा। अब जो कान की दूरी है और आईब्रो जो बनाएंगे हम जस्ट इसके ऊपर होगा। ठीक, और कान जो कान हम बनाएंगे, कान कितनी लंबी होती है, तो ये आईब्रो और नोज के बीच की होती है। ये हमारी आईब्रो जा रहा है और ये हमारा नोज है। और अभी कान मैंने ऐसे एक सिंपल आपके लाइन कर दिया है, फिर कभी कान के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे और आँख के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, और होठ और नाक के बारे में भी अलग से। लेकिन अभी हम सिर्फ ओवरऑल फेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब सभी लाइंस को गर्दन हल्का सा यहाँ पे वाली जो लाइन है यहाँ से ये पार्ट, ठीक है। अब वो गर्दन मोटी और पतली भी होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब हो गया कि क्या रह गया, बाल। ठीक है, तो बाल अपने अकॉर्डिंगली, बाल छोटा भी हो सकता है, बाल बड़े हो सकते हैं, तो क्या हम करेंगे, बाल को उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। अब इसके क्या था, ये स्कल था, मतलब एक खोपड़ी का, तो बाल क्या है, हमारी खोपड़ी से ऊपर उभरा है ना, खोपड़ी के अंदर थोड़ी ना है, खोपड़ी के ऊपर है, तो इसके ऊपर जब बाल जाएंगे कुछ न कुछ इसके ऊपर से हो गया। अब इन लाइन को हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन हमने लिया था फेस बनाने के लिए, अब उसको आप अपनी कॉपी में इरेज कर दोगे। अब ये लाइन्स को हम इरेज कर देंगे, उसके बाद आप देखो ये फेस जितनी भी सपोर्टिंग लाइन्स हैं हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, शेडिंग एक तरह से ऊपर से हो गया। क्लियर, बन गया। समझिए कि जो लाइंस है कहाँ पे कौन सी लाइंस होना चाहिए। अगर एक चीज़ आपको पता चल गया कि पार्ट्स कौन कौन सा कहाँ पे रहता है, तो आपका कभी भी चेहरा बनाओगे वो चेहरा खूबसूरत ही बनेगा। ठीक है, जब ये चीज़ आपको जानकारी नहीं है तो पता चला कि दो आंखों के बीच में आपके पास दूरियां बढ़ जाएगी तो भी वो देखने में सुंदर नहीं रहेगा। होठ का आपको नहीं है तो पता चला किसी का होठ ठुड्डी के नीचे बहुत ज़्यादा है तो कहीं ऊपर है। जब ये चीज़ आप सीख जाओगे तो यही परफेक्ट बनना है। जब फेस बनाना नॉर्मल सीख जाओगे तो इसके बाद ही आप कोई भी कैरेक्टर बनाओगे। किसी का भी अगर बनाना है तब उसमें हम क्या जाते हैं, जैसे भगत सिंह का देखिए हो, भगत सिंह, गांधी जी अगर प्ले के लिए आप रोल प्ले करते हो, जैसे नाटक खेलते हो, तो जिसने भी उनके गेटअप में जाते हैं
उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। जैसे भगत सिंह है तो कोई मूंछ लगाकर और उनकी जो भगत सिंह जिस तरीके कैप पहनते हैं, हैट पहनते हैं, वो हैट लगाते हैं, लोग कह देते हैं कि आई भगत सिंह का रोल में है, तो वो भगत सिंह होता है नहीं, लेकिन वो क्या है, उनकी कैरेक्टर है। उसी तरीके से हर एक इंसान की अपनी एक कैरेक्टर होती है। उस कैरेक्टर को जब जैसे जैसे तुम पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद उन सबकी अपनी फेस अलग अलग क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक फेस नॉलेज ये आपको होना जरूरी है। अभी आप लोग अभी मान लो कि 7th 8th क्लास में हो, अभी आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फेस बनता कैसे है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों को सीखा फेस बनाना। ठीक है, ओके।